फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मुझे काफ़ी जो एस्पिरेंट्स ये पूछते थे कि सर जो हमारे एक्सपीरियंस बेसिस पे भी कभी कोई वैकेंसी आती है क्या, या अगर हमारी एज निकल जाए या 30+ अगर हम हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर सकें। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैं बार बार उनको यही कहता था कि आप कभी भी एज की चिंता ना करें। आप अपने जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे या किसी लोअर पोस्ट पे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अपना काम करते रहें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज है वो हायर लेवल पे, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेसिस पे वैकेंसी निकालती है। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो इसी संदर्भ में है कि रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल RVNL, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है रेलवे की, उसने नोटिफिकेशन निकाला है फाइनेंस के लिए, पर्टिकुलर फाइनेंस के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, और वो भी रेगुलर बेसिस की पोस्ट है, यानी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। इसका एक और नोटिफिकेशन आया है, मैं जानकारी के लिए बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भी आए हैं। जो बीकॉम एस्पिरेंट्स हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की है और 20 उसमें पोस्ट है। चलिए जी, तो इस नोटिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। ये फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी जो कहीं काम कर रहे हैं, और बीकॉम लेवल वालों के लिए भी है, सीए लेवल के लिए भी है, और हायर डीजीएम लेवल तक की इसमें पोस्ट है। तो पूरे नोटिफिकेशन को देखिए, उससे पहले एक बार रेल विकास के बारे में जानते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये पीएसयू कौन सी है। ये पर्टिकुलर नवरत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। क्लियर। और ये क्या काम करती है, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करती है, किस चीज का कंस्ट्रक्शन करती है, मेट्रो का, रेलवे कंस्ट्रक्शन का, मेजर ब्रिज बनाती है ये, हाईवे बनाती है, और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। यानी कुल मिलाकर वन वर्ड में कहे तो ये रेलवे की ऐसी कंपनी है जो हाईवे भी बनाती है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेज भी बनाती है, और सारे जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो इन इंडिया और बाहर बाहर भी ये काम करती है, ओवरसीज भी काम करती है। यानी इसके जो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के बाहर भी है। क्लियर हो गया। ये वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस पे है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। आपको जो फॉर्म फिल करना है इसका, वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन एक इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, अपन आगे देखेंगे। और वो एप्लीकेशन जो है वो 5 सितंबर से पहले पहले इनके पास में पहुंच जानी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आज हम पूरा इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से देखते हैं। चलिए जी, अब कौन कौन सी वैकेंसी है इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फाइनेंस में बात करूं तो हायर लेवल की पोस्ट है डीजीएम फाइनेंस, जो कि E4 लेवल की है। ठीक है, यानी 70,000 जिसका बेसिक है, और अच्छी खासी पोस्ट है, 6 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर फाइनेंस जो कि E3 लेवल की वैकेंसी है, और उसकी भी 6 पोस्ट है, 6। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस ये है 2 पोस्ट है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस इसकी 10 पोस्ट है। ये काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, जो ऑलरेडी लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है अगर वो इसको प्रिपेयर करते हैं तो। क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका ये एग्जाम होगा। क्लियर। चलिए जी, अब के मैं बता देता हूं कि आपकी जो इसमें जो कट ऑफ डेट देखी जाएगी हर चीज में, चाहे एज के रिगार्डिंग में हो चाहे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में हो, वो 1 अगस्त के दिन देखी जाएगी। जैसे वो नोटिफिकेशन आया था अभी एक लेटेस्ट, उसमें कट ऑफ डेट डिसाइड वो नहीं बता रखी थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कट ऑफ डेट क्लियर कर रखी है कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विद रेफरेंस टू लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर, वो आपकी देखी जाएगी 1 अगस्त के दिन की देखी जाएगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, आपका इंट्रैक्शन स्क्रीनिंग जो रहेगा, यानी इंटरव्यू रहेगा, और इंटरव्यू के बाद में क्या रहेगा, आपका मेडिकल रहेगा। कोई रिटन एग्जाम इसमें नहीं होगा किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा इसमें कि रेजिग्नेशन जो है, अगर आप इसमें रिजाइन करते हैं तो आपको कोई भी बॉन्ड अमाउंट जमा कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 महीने का एडवांस नोटिस देना है कि भाई मेरा वहां सिलेक्शन हो गया या मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं, तो किसी भी तरह का कोई बॉन्ड इसमें नहीं है। क्लियर। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, एनेक्सर 2 में इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको इस एड्रेस पे, कौन से एड्रेस पे,
आपको ये ग्राउंड फ्लोर डिस्पैच सेक्शन, ग्राउंड फ्लोर अगस्त क्रांति भवन, बीकाजी केमर प्लेस, आर के पुरम, न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पे आपको 5 सितंबर से पहले पहले अपना एप्लीकेशन भिजवाना है। और लास्ट डेट इन्होंने क्लियर कर दी है कि आपकी 5 सितंबर की जो है इस फॉर्म के लिए लास्ट डेट रहेगी। क्लियर, चलिए जी। और देखते हैं इसकी क्या बात है। सारा जो इसमें कम्युनिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, मेल के थ्रू होगा, ठीक है। या आप आरबीएनएल की जो वेबसाइट है वहां पर आप देखते रहिए। जो कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस होल्डर है और प्रेजेंट में किसी पीएसयू में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू के टाइम पे आपको एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर उस टाइम पे एनओसी सबमिट नहीं हो पाती है तो वो वहां पर अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बाद में आपको ये एनओसी सबमिट कर दूंगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आता है कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी ट्रेवलिंग का टीए बिल नहीं मिलेगा। आपको अपने खर्चे से ही वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है। इसके बाद एक और चीज इन्होंने इंपॉर्टेंट वो कर दी कि आप किसी भी तरीके से अपने सिलेक्शन लगाने के लिए अप्रोच करते हैं, कोई अनएथिकल या अनफेयर तरीका अपनाते हैं, यानी किसी मंत्री से फोन करवाते हैं या किसी मिनिस्टर से ऐसे लाइव जैक लगवाते हैं या किसी ऑफिसर से इसमें जैक लगवाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू है, तो अगर आपने ऐसा किया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्लियर, ये उन्होंने पहले ही कह दिया है। तो आपको इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस यूज में नहीं लेनी है। क्लियर हो गया, चलिए जी। इसके बाद जो है अगर पोस्ट का, अगर मैं कास्ट के हिसाब से अगर क्वालिफिकेशन देखूं तो डीजीएम फाइनेंस की जो है वो टोटल 6 पोस्ट कैसे बांटी हुई है, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। अगर सीनियर मैनेजर E3 लेवल की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी टोटल 6 पोस्ट है। 6 पोस्ट में जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए 2 पोस्ट है जो प्योरली जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जनरल के लिए है। सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 10 पोस्ट है। 10 पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या, सॉरी क्लासिफिकेशन कैसा है, यूआर के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है। इनका रेम्यूनरेशन सैलरी क्या रहेगी, डीजीएम की मैंने बताया था E4 रहेगी। E4 की जो पे स्केल है वो 70,000 वाली स्केल होती है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स तो है ही है। अगर मैं लमसम इसकी बात करूं तो ये जो है वो 25 लाख के आसपास आपका सीटीसी रहेगा इसमें, ठीक है, पर एनम। इसके बाद आता है सीनियर मैनेजर E3 लेवल पे। E3 लेवल पे जो है यहाँ पर वो आपका 20 लाख के आसपास आपका सीटीसी रहेगा, कोस्ट टू कंपनी रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर जो है वो E0 लेवल पे है और E0 पे क्या है, 30,000 आपकी बेसिक रहेगी। कैपिटेरिया अलाउंस जो है वो 35% रहेगा, बाकी और अलाउंस जो है वो मिलेंगे। तो अगर असिस्टेंट मैनेजर पे अगर मैं बात करूं मंथली सैलरी की, तो मंथली सैलरी जो है वो 80 के आसपास जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी इसमें, ठीक है, पर मंथ। सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो 27,000 की वाली स्केल पे रहेंगे एनी कैटेगरी पे। और यहाँ पर जो मंथली सैलरी है वो लगभग 55,000 के आसपास आपकी मंथली सैलरी बनेगी इस कैटेगरी पे। क्लियर, पोस्टिंग आपको कहीं पे भी मिल सकती है, एनीवेयर इन इंडिया, इन्होंने क्लियर कर दिया है। जहां तक जो इनके लिमिटेड ऑफिस है, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इनके प्रोजेक्ट ऑफिस देख सकते हैं। क्लियर, एज, एज की जो है वो देखो कितनी सबसे बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि इतनी जो छूट है वो कहीं नहीं आती है, मतलब एक्सपीरियंस वाले पोस्ट पे ही ऐसी छूट आती है। तो डीजीएम फाइनेंस आप 45 साल की एज है तो आप फिल कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर फाइनेंस आप 40 साल की एज वाले भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस 35 ईयर्स की एज तक के भर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 35 ईयर्स के लिए भर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो एस्पिरेंट जो प्राइवेट हैं और जो काफी दिनों से गवर्नमेंट के लिए इंतजार कर रहे थे या रिटर्न क्लियर नहीं कर सकते थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, अपने काम को बहुत अच्छे से बताइए कि मैं ये काम करता हूँ, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल वहां काम कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती, और वो भी परमानेंट पोस्ट पे आपको काम करने का मौका मिलेगा नवरत्न कंपनी में, रेलवे की। क्लियर हो गया, चलिए। इसके बाद आता है कि जो हम क्वालिफिकेशंस जो देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी दी हुई है।
तो डीजीएम फाइनेंस के लिए सीए की क्वालिफिकेशन है, सीनियर मैनेजर के लिए भी सीए होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जो फाइनेंस है, असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जो फाइनेंस है उसके लिए जो है वो एमबी, और एमबी किसमें, एमबी जो है वो पर्टिकुलरली जो है फाइनेंस में होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा जो आपका एमबीए है वो रेगुलर रेगुलर ग्रेजुएट विद सीएमए इंटर, यानी अगर आप बीकॉम है और सीएमए इंटर कर रखा है आपने तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में। और सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरी है, बीकॉम जरूरी है। ठीक है, तो बीकॉम वाले जो एस्पिरेंट है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे मैं बताऊं, इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो बहुत ही लंबा पूरा एक्सपीरियंस मांगा गया है क्योंकि एज भी इतनी है। डीजीएम फाइनेंस के लिए आपका 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब क्या था, सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद आपने 10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आपने ये काम किया हुआ है। ठीक है, एंड के साथ में क्या लगा हुआ है, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एसएपी। एसएपी का अगर आपको नॉलेज है तो आपको प्रायोरिटी रहेगी। एफआई मॉड्यूल, एचसीएम एनवायरनमेंट, ये एक सॉफ्टवेयर के नाम है जो अकाउंटिंग मॉड्यूल होते हैं उनके नाम है। जैसे टैली होता है वैसे एसएपी होता है, एफआई मॉड्यूल होता है। तो उस पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मैंडेटरी है डीजीएम लेवल पे। सीनियर मैनेजर फाइनेंस पे मिनिमम 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और वही 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एसएपी और एफआई में होना चाहिए। क्लियर? असिस्टेंट, और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ये बात लिखी हुई होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्लियर? चलिए जी, तो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है वो आप अपने आप को देख लीजिए कि आप उसमें फिट बैठते हैं क्या। और सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस जो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी लिस्टेड पीएसयू में। अगर आप रेलवे पीएसयू में काम कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं कहीं पे रेलवे की पीएसयू में, राइट्स में हो गया या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्रिस में हो गया, तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। बशर्ते कि आपका भी 5 साल का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, एसएपी में या एफआई या किसी और मॉड्यूल में होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था जो मैंने एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं उनके लिए यूजफुल है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या और भी कोई आपको अगर डाउट लगता है तो मुझे आप बताइए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू।